पिछली वीडियो में हमने 11.1 का एक सॉल्यूशन देखा। आज के इस वीडियो में देखेंगे 11.2 का सॉल्यूशन। इसमें टोटल आपके लगभग जो क्वेश्चन है वो है 9। ठीक है, तो इन 9 के 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसमें सिर्फ आपको एक ही जो फॉर्मूला याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपका कोले से रिलेटेड। ठीक है, कोले से रिलेटेड यानी आपको मैं बात करूँ इसमें फॉर्मूले जो आपने देखने हैं नंबर 7 से लेकर के, अगर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप देख पाएं, नंबर 7 से लेकर के आपने याद करना है नंबर 9, यानी 3 फॉर्मूले आपके इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होने हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हैं आप, 4πr²। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। तो ये 3 फॉर्मूले आपने इस पूरी एक्सरसाइज में यूज करने हैं। क्लियर है? अब आर आपको पता है, पिछली वीडियो में आप समझ चुके हैं आर क्या है, त्रिज्या। और उसके अलावा और कुछ आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आर का मान अगर आपके पास रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट नंबर में आपको 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट आपका है 10.5, सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं 5.6, और थर्ड नंबर पे आपके पास 14 सेंटीमीटर। और एक आपको दे रखा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई कितना लेना है, 22/7 लेना है। तो यहाँ पर सिंपल फर्स्ट नंबर हम लिख करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपको दे रखा है पाई का मान कितना लेना है। फर्स्ट नंबर पे है आपका 10.5, और ये जो 10.5 है ये क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न त्रिज्या। निम्न त्रिज्या कहने का मतलब है कि आपको ये त्रिज्या दे रखी है आगे। को सॉल्यूशन देखेंगे। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी नंबर 7 वाला फॉर्मूला आपने लिखना है 4πr²। तो लिखेंगे त्रिज्या दे रखी है आपको 10.5 सेंटीमीटर, सिर्फ आपको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या आपके पास है। लिखेंगे हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4πr²। इसको आपने याद कर लेना है, 4πr²। ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 आपका वैसे रहेगा। पाई का मान, अब देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि क्या लेना है, तो ऊपर हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि क्या लेना है आपने, 22/7। त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 10.5, और 10.5 का स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा आपका 10.5 इंटू 10.5। स्क्वायर का मतलब आपका क्या हो गया कि 10.5 आपने लेना है 2 बार। अब आपको पता है पॉइंट हटेगा, क्या लग जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटेगा आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 105, बट्टे में आ जाएगा कितना, 0। पॉइंट हटाया, 1 0 लग गया। ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, क्या लग जाएगा आपके पास, 1 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो 5 का पारा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5। ऐसे यहाँ पे 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, फिर आपका 7 का भाग 21 में चलेगा, 7 तियाँ 21, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 एकम 2। क्या क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा आपके पास 22 गुणा 3 गुणा 21। 22 को गुणा 3 से कराएंगे तो 22 दूनी 44, 44 तियाँ 22 दूनी 44, 22 तियाँ हो जाएगा 66। ठीक है, गुणा में आपके पास 21। अब 66 और 21 की गुणा कराएंगे, देखो आपका कितना बन जाएगा, 6। यहाँ पे भी आ जाएगा 6, 2 चंग 12, 2 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। कितना आ गया टोटल, देखो 6 8 3 1 1386। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये जो फर्स्ट नंबर है इसमें आपको निकालना था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ऐसे अब देखते हैं नंबर सेकंड। नंबर सेकंड में आपको त्रिज्या दे रखी है 5.6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड नंबर डाल करके, आर बराबर दे रखा है 5.6। तो सिंपल वही आ जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका 4πr²। ठीक है, 4 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या अब आपको यहाँ पर दे रखी 5.6। तो ये आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 5.6 वैसे रहने दें, या फिर आप पॉइंट हटा करके लिखेंगे। तो देखो अब चलो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5.6 गुणा 5.6। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपका स्क्वायर है। अब आप यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे 0। एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, बस आ गया। इसको आप पहले की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जब देखो आप मल्टीप्लाई कराएंगे टोटल, तो ये जो आंसर आपका आ जाएगा 394। देखो एक एक क्योंकि हम मल्टीप्लाई कराएंगे काफ़ी टाइम आपका वेस्ट भी होगा, तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 394.24
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या कराना है, पहले ही ऊपर 4 × 22 × 56 की मल्टीप्लाई करा, उसके बाद 7 और इनके आप क्या कर देंगे, भाग करा देंगे। अदरवाइज आप चाहें तो 5.6 गुणा कराएं, 10 9 ये अगर आप चाहें तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5.6 गुणा 5.6 इनकी गुणा कराओ, फिर इसकी गुणा 22 में कराओ, 22 की गुणा 4 में कराओ, फिर जो भी आएगा उसको 7 से भाग दे देना। नंबर सेकंड आपका कंप्लीट यहाँ पे। फिर देखते हैं यहाँ पे नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। नंबर थर्ड में आपको त्रिज्या दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आर बराबर कितना लेकर के 14 सेंटीमीटर। आर बराबर आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। फिर वही आपका फॉर्मूला सेम रिपीट हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आपके पास, 4 पाई r² वापस यहाँ पे 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या आपके पास कितनी है 14, 14 गुणा 14 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 7 दूनी हो जाएगा 14, और यहाँ पे अगर आप करेंगे 4 × 22 गुणा 2 गुणा 14, देखो 22 × 4 करेंगे आ जाएगा 88 गुणा 14 दूनी 28, इसकी आप गुणा कराएंगे 88 और 28 की, तो ये जो आएगा लगभग आपके पास आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर आपका ये, फर्स्ट में आपसे 3 चीजें पूछी थी, 3 त्रिज्याएं दे रखी थी, उन तीनों त्रिज्याओं का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लगभग लगभग आपका वही सेम टू सेम है पहले वाली की तरह। अब यहाँ पर आपको व्यास दे रखा है, और आपको पता है व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। यहाँ पे आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही सेम चीजें निकालनी है जो भी आपको यहाँ पर दे रखी थी। नंबर फर्स्ट डालते हैं, और नंबर फर्स्ट में देखो पूरी प्रोसेस आपकी वही रहेगी सेम टू सेम। नंबर फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पे व्यास को हम दिखाते हैं डी से। ठीक है, डी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो व्यास लिख सकते हैं। कितना दे रखा आपको, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालनी है यानी आर का मान निकालना है, तो ये आपका निकलेगा कैसे, व्यास का आधा करने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिज्या बराबर 14/2 आ जाएगा, बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसमें अब आगे क्या काम करना है, आपको डी मिल गया, आर मिल गया, सिंपल हम यहाँ पे लिख के आगे लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपने याद कर लिया फॉर्मूला अच्छे से, 4 पाई r²। यहाँ पे हम मान रखेंगे, देखो मान आपका आ जाएगा 4 गुणा 22/7, और त्रिज्या है आपकी कितनी 7 गुणा 7, r² है तो आर आपका हो जाएगा 7 गुणा 7, 7 से आपका 7 कट हो जाएगा, 22 गुणा 4 से कराएंगे आ जाएगा 88 गुणा 7, हो जाएगा 7 8 56 का 6, 80 लगा 5, 7 8 56, 56 और 5 हो जाएगा कितना 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब आपने देखना है नंबर सेकंड। ठीक है, नंबर सेकंड जो आपका सेकंड का सेकंड है, इसमें आपको जो डी दे रखा है वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या आपको पता है व्यास की आधी यानी डी का आधा करेंगे तो आ जाएगा 21/2। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपका फिर वही आएगा सेम टू सेम, 4 पाई r²। 4 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी है यहाँ पे अब 21/2 गुणा 21/2। देखो हम चाहे तो 21/2 का आधा कर सकते थे यानी 10.5 आ जाता, बट उसमें हमारी जो कैलकुलेशन थी थोड़ी लेंथी होती, इसलिए हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, मतलब 21/2 रखा। अब देखो 7 का चलेगा, 7 या 21, 2 दूनी 4, फिर 2 से आपका 2 ये कट हो जाएगा, बचा आपके पास क्या 22 गुणा 3 गुणा 21। ठीक है, 22 गुणा 3 गुणा जब 21 करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ आपका नंबर सेकंड भी कंप्लीट। चलते हैं आपके नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड में आपसे कहा है, जो डी दे रखा वो देखा मीटर में 3.5 मीटर। त्रिज्या आप निकाल लेंगे, त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे 3.5,
और आपको पता है व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो 3.5/2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने पे आ जाएगा कितना, 35 हो जाएगा 20। पॉइंट हटाया, एक जीरो आ गया, खत्म। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पे अब निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगा, 4 पाई r² 4 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या आपको दे रखी है 35/20 गुणा 35/20। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सॉल्व करना है, देखो 7 पंजे हो जाएगा कितना, 35, फिर 5 चक को 20, 5 एकम 5, और 4 से आपका ये हो जाएगा 4 कट। फिर वापस करेंगे, देखो 5 चक को 20, 5 सत्ते 35। बट्टे में आपके पास कितना आ गया, 4। और ऊपर देखो अभी यहाँ पे और कट हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, और यहाँ पे चले जाएगा 11 बार। क्या क्या बचा आपके पास, देखो ऊपर बचा 11 गुणा, और आपके पास आ गया है 11 गुणा 7। ठीक है, ऊपर बचा 7, बट्टे में 2। तो इसको आप लिख सकते हैं 77/2। और इससे थोड़ा सा और अगर आप आगे जाना चाहें तो ये आ जाएगा 38.5, यानी जब आप 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा हो चुका है, कंप्लीट। आई होप कि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है। अब देखना है क्या, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला नंबर अगर आप 9 ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 3 पाई r²। और यहाँ पे r आपको दे रखा है ना, त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं r बराबर दिया हमें 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे गोले का, सॉरी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखा दिया क्या होता है, 3 पाई r²। पाई का मान बोला है 3.14 लेना है, तो यहाँ पे 3 गुणा पाई का मान 3.14। त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या आपकी कितनी है 10, और इसका 10 स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 3 गुणा 3.14, 10 गुणा 10 करेंगे 100। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद आपके क्या है, 1 4 है, 2 जीरो है आपके पास, तो जब आप 100 की गुणा 3.14 में कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका 314। आप करा के देख लीजिएगा। अब सिंपल 3 की गुणा 314 में कराएंगे, ये हो जाएगा 3 चौको 12, हासिल लगा 1, 3 एकम 3, और 1 हो जाएगा 4, और 3 तियाँ 9। कितना आ गया आपके पास, 942। और जो त्रिज्या थी आपकी सेंटीमीटर में थी, तो ये आ गया क्षेत्रफल 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक समय ऐसा है जब गोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख लेते हैं R1। फिर एक ऐसा समय आता है जब गोले की त्रिज्या कितनी हो जा रही है, R2 हो जा रही है, यानी 14 सेंटीमीटर हो जा रही है। अब हमने क्या करना है, पहले R1 लेकर के गोले का, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल R1। ठीक है, फिर ऐसे ही R2 निकालेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारा तो एक ही है, तो पहले सिर्फ हम गुब्बारे का लिख लेते हैं, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r², अगर आप देखेंगे नंबर 7 पर। ठीक है, तो 4 पाई r², 4 गुणा पाई का मान 22/7। त्रिज्या देखो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो आप पाई का मान ना रखें तो भी चलेगा, क्योंकि पाई का, क्योंकि अनुपात निकालना है, तो अनुपात में आपका क्या आएगा, बट्टे में लेंगे हम, तो वहाँ पे आपका पाई से पाई हो जाएगा कट। तो यहाँ पे हम 4 पाई को वैसे का वैसे रहने देते हैं। ठीक है, 4 पाई, आर का जो मान है वो है 7।
यहाँ पे हम R1 स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 पाई और 7 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 7 49, 49 की गुणा जब हम 4 से कराएंगे तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 की गुणा जब हम कराएंगे 4 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 196 पाई और त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद लिखेंगे हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हवा भरने के बाद, हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 पाई R2 स्क्वायर। फिर से आपका देखो 4 पाई वैसे रखेंगे। आर का मान अब यहाँ पे कितना है, 14 है, तो 14 गुणा 14 करेंगे। यहाँ पे देखो गुणा लिखेंगे 14 गुणा 14। जब आप 14 गुणा 14 करेंगे तो ये आ जाता है आपका 196। 196 की गुणा जब आप 4 से कराएंगे तो आ जाएगा आपका 784, ठीक है। और पीछे आपका पाई रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो दोनों अब एक वो कंडीशन है जब हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में है त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकाला, फिर हवा भरी हमने उसमें, फिर उसका हमने क्षेत्रफल निकाला, आ गया 784। अब दोनों का क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। गुब्बारे के, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले वाले का कितना आया था 196 पाई, दूसरे वाले का है आपका 784 पाई। अब देखो यहाँ पे पाई से पाई आपका कट हो जाएगा, 196 बटे का करेंगे 784। तो ये आपका देखो 194 का, सॉरी 196 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे 784 में तो ये जाएगा 4 बार, ठीक है। यानी 196 के पहाड़े में 784 आएगा 4 बार। नहीं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, 196 को भाग भी दे सकते हैं, 196 भागा 784 ऐसे भाग दे करके भी देखेंगे, तब भी आपका कितना आ जाएगा 4। अगर आप डायरेक्ट नहीं कट कर पा रहे हैं, दो दो से यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है। तो लास्ट जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा देखो बट्टे में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:4, और यही हमको ज्ञात करना था। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में आपसे कहा है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, फिर है 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कलई यानी उसको पेंट करने का समझ, कलई मतलब आप समझ लीजिए पेंट करना या फिर उसको चमकाना, दोनों में से एक काम समझ सकते हैं। मतलब ये मान लो कि उस पर पेंट करना है, जो कितना है उसका खर्चा 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद उसके बाद 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज, ठीक है। यानी 100/16 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा, फिर उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा उसकी गुणा हम करा देंगे, जो हमारा 1 सेंटीमीटर का आएगा। तो पहला काम क्या है, इसका क्या निकालना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका आ जाएगा क्या फॉर्मूला, देखो 8 नंबर पे 2 पाई R²। क्या दे रखा हमको, आंतरिक व्यास दे रखा है, देख लेते हैं। आंतरिक व्यास बराबर दे रखा आपको 10.5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, 105 बट्टे, या फिर इससे पहले हम त्रिज्या लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी बच्चों कितनी आपकी 10.5/2। अब अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तो ये आपका बन जाएगा 105, दो पहले से पॉइंट हटा क्या लग जाएगा 0, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखो आ जाएगा 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, कितना आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या आ गई, त्रिज्या आ गई है। और क्या निकालना है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधा सीधा लिख लेते हैं हम, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका क्या है, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, 2 गुणा पाई का मान यहाँ पे अब आपको भूल नहीं रखा कुछ, तो हम क्या लेंगे 22/7। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर। आर का मान कितना है आपके पास, आर अभी आपने निकाला 21/4, तो ये आप 2 बार लिखेंगे, 21/4 गुणा 21/4। यहाँ पे हम देखो क्या कर सकते हैं, 7 से आपका भाग चलेगा, 7 तियां 21, बचा आपके पास क्या, और यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं हम, क्या देखो 2 दूनी 4, 2 से कट हो जाएगा, ये आपका 11 बार। तो बचा आपके पास क्या, 11 गुणा 3, 11 गुणा 3 गुणा 21, बट्टे में कितना आ जाएगा 4, और इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपने निकाल लिया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला काम क्या है, अब टोटल खर्चा बताना है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 100 सेंटीमीटर प्लाई करने का व्यय, प्लाई करने का व्यय कितना है आपका, 16 रुपए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर प्लाई करने का व्यय, तो ये आ जाएगा आपका 16/100। ठीक है, और व्यय निकालना है तो ये आपका किसमें आएगा, रुपए में। ठीक हो गया, अब हमको टोटल जो एरिया मिला वो है 693/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लाई करने का व्यय, तो ये आ जाएगा 16/100 गुणा 693/4। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 चौको हो जाएगा 16। ठीक हो गया, तो ऊपर जब आप 4 की गुणा 693 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 2772। ठीक है, 2772 बट्टे में कितना आपके पास 100। देखो 4 की गुणा 3 में कराएंगे, 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, फिर 4 नम कितना होता है 36, और एक हो जाएगा 37, फिर बचा 3, फिर 4 छंग हो जाएगा कितना, 6 चौको 24, 24 25 26 27, 2772 के बट्टे में 100। अब नीचे 2 जीरो हैं, यानी आप क्या बोल करेंगे, ऊपर 2 अंक छोड़ करके क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। देखो 2 और 7 को छोड़ा, इधर 2 7 छोड़ा, 2 अंक के बाद क्या लग गया, पॉइंट। और ये आपका टोटल इतने रुपए क्या करेंगे, उस गोलाकार कटोरे में क्या लग जाएगा खर्चा, तो 27.72 रुपए। क्लियर है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। इसमें क्या, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या निकालनी है, तो सिंपल है, सीधा लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 154, बराबर में आ जाएगा 4, पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या आपको निकालनी है, ये रहेगा आपका r स्क्वायर, बट्टे में 7 है, इसमें चले जाएगा गुणा में, बट्टे में देखो 4 गुणा में है, बट्टे में आ जाएगा, 22 गुणा में है, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में आपके पास क्या बचा, r स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, और ये आपका कट जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा, फिर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो देखो 7 की गुणा 7 में कराएंगे, आ जाएगा आपका कितना 49 अपन में 2 दूनी 4 इक्वल टू में क्या है, r स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर हटते ही रूट में 49/4 बराबर में r। अब देखो 49 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे, किसका स्क्वायर रूट होता है 49, यानी किसका स्क्वायर करने पे 49 आता है, तो आप बोलेंगे सिंपल 7 का, तो 7 सत्ते 49/4 किसका होता है 2 का, तो आर का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलते हैं ऐसे ही अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। कहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का कितना है 1/4 है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे,
पृथ्वी की त्रिज्या, पहले हम पृथ्वी का मानेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या को अगर हम मान लें एल, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मान ली? एल, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा पृथ्वी का? ये हो जाएगा आपका 2L। आपको पता है कि अगर ये नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक L है तो व्यास आपका पूरा होता है, तो इधर वाला हिस्सा भी L होगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2L आ जाएगा। व्यास मिल गया। अब क्वेश्चन में कहा है चंद्रमा का व्यास, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा हमसे कहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यहाँ हम लिखेंगे चंद्रमा का व्यास बराबर, चंद्रमा का व्यास बराबर पृथ्वी के व्यास का कितना? पृथ्वी का व्यास हमारा 12 है, पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है, यानी 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये आ जाएगा L/2। ठीक है, उसका चलते हैं अगले स्टेप पे। तो ये आ गया हमारे पास कितना? L/2। अब हमें क्या निकालना है? इनका अनुपात निकालना। अब देखो ये हमें व्यास मिल गया, व्यास मिल गया, बट जो हमारे ये चंद्रमा पृथ्वी कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। ठीक है, तो गोले का यहाँ पे क्या निकालना है हमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला आपका क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का? ये होता है 4πr²। ठीक है, नंबर 7 पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, और किसका अनुपात? दोनों का निकालना है, चंद्रमा का पृथ्वी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे किसका क्षेत्रफल? पृथ्वी का। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे हम किसका? चंद्रमा का। लिखेंगे पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का क्षेत्रफल पट्टे में आ जाएगा चंद्रमा का क्षेत्रफल। और दोनों की जो आकृति होती है गोलाकार है, तो गोले का जो हो जाएगा 4πr²। ठीक है, और देखो आपका चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का ना, चंद्रमा हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चंद्रमा का हमारा रहेगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पूरा चंद्रमा, पृथ्वी और खाली ही हटा देते हैं। इसमें कई बार क्या हो जाती है? कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चंद्रमा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पृथ्वी। ठीक है, देखो 4πr² बट्टे में आ जाएगा आपके पास क्या? ये हो जाएगा आपका R1 मान लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 4πr2²। अब अगर हम यहाँ पे मान रखें, देखो 4π से तो आपका 4π कट हो जाएगा। R1 हमने अगर देखें पृथ्वी का व्यास, एक चीज और यहाँ पे देख, ठीक हो गया पृथ्वी का व्यास। अगर हम यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या निकालें, पृथ्वी की त्रिज्या ऊपर हम L लिख ही चुके हैं ऑलरेडी ना, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक काम। R1 का मान है आपके पास कितना? R1 का मान, और एक चीज यहाँ पे और कि देखो हमने पहले पृथ्वी का माना है, तो पृथ्वी हम मान लेंगे यहाँ पे R1। ठीक है, इस चीज को देखो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं R1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका R2। R2 कितना आ जाएगा आपके पास? L/4 आएगा। ठीक है, कैसे? देखो व्यास आपका L/2 है, और आप क्या करेंगे? व्यास का आधा करेंगे, यानी L/2 उसका आधा करेंगे, यानी L/2 का आधा करेंगे, तो ये जो 2 है घूम के ऊपर चल जाएगा, यानी L/4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो R1 और R2 हमने किसको माना है? पृथ्वी को, तो पृथ्वी को हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, ये इसी में कंफ्यूजन होती है सबसे ज़्यादा। कंफ्यूज नहीं होना है, जिसको हमने पहले माना है, देखो ऊपर हमने पृथ्वी को पहले माना है, तो पृथ्वी आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पहले से ही कर रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा पृथ्वी का क्षेत्रफल बटे चंद्रमा का। अब यहाँ पे मान रखेंगे, देखो R1 का जो स्क्वायर है, R1 का मान आपके पास कितना है? L, तो ये आ जाएगा L बट्टे में R2 कितना है आपके पास? L/4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? आपने जो स्टेप फॉलो करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं 4, जैसे यहाँ पे आपका हमने थोड़ी देर पहले L/2 किया था, ये 2 गया था इस 2 के साथ, तो वैसे ही आपका L, और ये जो नीचे वाला 4 है ये घूम के चलेगा इस L के साथ, तो ये बन जाएगा 4L। तो L से L आपका कट हो जाएगा, बचेगा कितना आपका? 1/4। अनुपात निकालना था, तो अनुपात आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अगर आप पृथ्वी, जैसे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो हमें अगर पृथ्वी का पता होगा, पृथ्वी का पता होगा तभी तो हम चंद्रमा का 1/4 करेंगे। यानी पृथ्वी के व्यास, पृथ्वी का व्यास अगर 10 है, तो इसका अगर हम 1/4 करेंगे यानी 4 करेंगे, तभी तो हमें क्या मिलेगा? चंद्रमा का व्यास मिलेगा।
चंद्रमा का व्यास मिला, उससे हमने त्रिज्या निकाल ली, फिर उसके बाद हमें पृथ्वी का क्षेत्रफल बट्टे चंद्रमा का क्षेत्रफल इसलिए लिया क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल था वो अनुपात में निकालना था। अनुपात आ गया आपका 1:4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपसे कहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी अगर हम बात करें, देखो नॉर्मल हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं एक अर्धगोला। ठीक है, ये आपका क्या है, एक अर्धगोला है। इसकी बाहरी परत मान लेते हैं। ठीक है, बाहरी परत आपकी ये हो गई, जो किससे बना है, स्टील से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला काम जो आपने फॉलो करना है वो आपने निकालना है जो अंदर वाला है उसके आंतरिक क्या निकालने हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हम पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर हो गया। फिर उसका जो हमारी त्रिज्या आ जाएगी उसमें हम 0.25 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे भी 5 सेंटीमीटर पहले दे रखी है, फिर इस 5 सेंटीमीटर में हम 0.25 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0.25। फिर हम इस बड़े वाले यानी जो बाहर का है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, या फिर दोनों का जोड़ करके एक साथ, क्योंकि देखो ये जो अंदर वाला है उसमें अगर हम 0.25 जोड़ेंगे तो ये आपका बाहर का आ जाएगा, और हमें जो इसमें करना है बाहर वाले का निकालना है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो बाहर वाले को हमने कलर करना है। मान लिया कि इस बाहर वाले को हमने कलर करना है, तो बाहर वाले का निकालना है। आंतरिक की जो है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और मोटा कितना है, मान लिया पहले आपका ये इतना है, और 0.25 सेंटीमीटर मोटा है। तो 5 में हम 0.25 जोड़ेंगे तो जो त्रिज्या बन जाएगी आपकी 5.25 आ जाएगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ऐसे हैं कि जो बच्चे देखते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसमें आखिर करे क्या। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में देखो अगर बोला था आंतरिक वो निकालो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब तो हम अंदर वाले के लिए लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बट बोला हमें क्या, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये आपका आंतरिक हो गया। इसी के ऊपर जो ये परत है वो किसकी है, स्टील की है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे दे रखी है आपको 0.25। इस 5 में 2.5 जोड़ेंगे तो ये आपकी पूरे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आ जाएगी, और हमें इस बाहर वाले का निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है। तो अब लैंग्वेज देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। पहला काम, आंतरिक त्रिज्या लिख लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आंतरिक त्रिज्या आपके पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखेंगे चादर की मोटाई। चादर कौन सी, स्टील की। चादर की मोटाई कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। तो फिर हम लिखेंगे कटोरे की बाहरी त्रिज्या। अब यहाँ पे लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। ये हो जाएगा आपका कितना पूरा, बाहरी त्रिज्या पहले मैं आपको बता चुका हूँ, 5 में जोड़ेंगे 0.25, तो ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल गई। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है, अर्धगोला। तो लिखेंगे अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई r स्क्वायर। लिखेंगे हम 2 पाई r स्क्वायर। तो गुणा पाई का मान यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो लेंगे हम 22/7। त्रिज्या है आपकी 5.25, आर स्क्वायर है तो 5.25 दो बार लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें अगला काम क्या करना है, अब आपने 5.25 की गुणा करानी है, फिर इसकी गुणा 22 में करानी है, फिर 7 में करानी है, फिर 7 से भाग दे देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 173.25। देखो गुणा आपको बहुत अच्छे से आती है, भाग भी बहुत अच्छे से आता है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे करना है, उसका मेथड क्या है। फाइनल जो आंसर आ गया 173.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का चित्र भी आपको दे रखा है, तो पहले हम चित्र से इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, बोला है एक लंबवृत्तीय बेलन आप ये देख ही रहे हैं जिसमें आप बॉल देख रहे हैं, त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। आकृति देखिए, देख रहे हैं हम सामने। इसमें बोला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फिर ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। बहुत ईजी है।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे नंबर 7 पर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो आप देखेंगे नंबर 3 पर। पहले हमें 7 नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर हमें लगाना है नंबर 3 का फॉर्मूला, फिर 7 बट्टे करना है 3, यानी 7 वाले फॉर्मूले को तीसरे वाले फॉर्मूले के बट्टे में लेना। तो बोला है त्रिज्या देखो दोनों की सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखो जो बोला है, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा घेर रखा है। देखो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक घेर रखा है, तो जितनी त्रिज्या इस गोले की होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही त्रिज्या क्या होगी, इस बेलन की भी होगी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, आर होगा, यानी दोनों की त्रिज्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कोई दिक्कत नहीं होनी है इसमें। सिंपल नंबर फर्स्ट डाल के इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर फर्स्ट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 7 का फॉर्मूला आपने देखा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। बस अब यहाँ पे देखो त्रिज्या आपको दे नहीं रखी है और त्रिज्या बोली है बेलन त्रिज्या r वाले, तो त्रिज्या r ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होना है। तो नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर नंबर 2 पर चलते हैं, निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है आपका, 2 पाई r h, 2 पाई r h। ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी हाइट कितनी रहेगी, हाइट तो हमें दे नहीं रखी, आर तो ठीक है, आर जो त्रिज्या है वो तो आपकी सेम रहेगी, है ना। बट एच का मान हमारे पास नहीं है, तो एच का मान कैसे निकलेगा। अब इसमें देखो थोड़ा सा जो दिमाग चलाना है वो मैं आपको यहाँ पर इस डायग्राम को नीचे ले आता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, व्यास है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका पूरा क्या होगा, व्यास होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि जो लंबवृत्तीय बेलन है, इसने क्या कर रखा है, एक गोले को पूरी तरह से घेर रखा है। यानी इस बेलन के यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या है, ये गोला फिट है पूरा। यानी जितना ये गोले की ऊंचाई होगी, ठीक है, यानी जो गोले का व्यास होगा उतना ही इसका इसकी ऊंचाई होगी। तो सिंपल आप बोल सकते हैं, जब इसकी त्रिज्या कितनी है, इस गोले की त्रिज्या आर है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है आर, तो इस गोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, आर होगी। यानी ये आर, ऊपर वाला आर, जब हम दोनों को जोड़ेंगे इसकी पूरी हाइट निकल जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये पूरा 2r हो जाएगा। ठीक है, तो एच का मान हम कितना रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे 2r। ठीक है, तो ये देखो बन जाएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 पाई, आर की गुणा आर से कराएंगे बन जाएगा 4 पाई r²। क्लियर है, डायग्राम समझ में आ गया। डायग्राम से आपको ये पूरी सारी वैल्यू इजिली मिल जाएगी। कंप्लीट। चलते हैं अगले स्टेप पे। देखो दूसरा नंबर स्टेप कंप्लीट। नंबर थर्ड, अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे हम उक्त दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। उक्त दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे ऊपर वाला 4 पाई r², फिर आ जाएगा आपका नीचे भी 4 पाई r²। ये जाएगा एक बार, नीचे भी जाएगा एक बार, पूरा कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/1। तो अनुपात हम लिख सकते हैं 1:1। ठीक है, और क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि जब पूरा घेर रखा है तो अनुपात जो उसका क्षेत्रफल आएगा वो भी 1 आएगा, और उनका अनुपात भी कितना आएगा, 1:1। इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, कंप्लीट। और जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट या कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, जरूर विजिट करेगा। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक के और ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आप डाउनलोड करके वहाँ से सॉल्यूशन कर देख सकते हैं पूरा। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस।